देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से फिलहाल ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई याचिका के आधार पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम को 5 बजे तक परिसर में सर्वे कराने के काम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इस अवधि में हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट स्टे खत्म होने से पहले इस मामले पर सुनवाई करे। इससे पहले एएसआई की टीम ने सोमवार की सुबह ज्ञानवापी परिसर में जाकर सर्वे के कामकाज को शुरू कराया था। सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई एएसआई की टीम आदेश के पहले तक यहां पर सर्वे का काम करती रही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अस्थायी रूप से सर्वे पर रोक लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, शिव ही सत्य है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के बाद ही इसके परिसर का असली सच दुनिया के सामने आ सकेगा। हिंदू पक्ष की दलील है कि एएसआई का सर्वे अगर होता है तो इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ज्ञानवापी के मस्जिद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद को बनाया गया था। यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस पर तमाम तरीके की दलील दी है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि एएसआई के सर्वे पर रोक लगानी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि पहले हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है, ऐसे में सर्वे का आदेश देना जिला अदालत की ओर से असंवैधानिक है। वहीं दूसरी ओर ऐसा करना अदालती कार्रवाई की अवमानना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पर विचार किया और इसके बाद मुस्लिम पक्ष को यह कहा कि वो हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष को यह निर्देश दिया कि वह मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर करे। हाई कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने मस्जिद में भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मस्जिद में 31 लोगों की मौजूदगी में वहां पर धार्मिक गतिविधियां नहीं हो सकती, ऐसे में इन्हें तत्काल बाहर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से खुदाई पर रोक लगाने का आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और एएसआई ने अपना पक्ष रखा और ये बात भी कही कि मस्जिद में खुदाई का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। फिलहाल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और मैपिंग का काम किया जा रहा है, ऐसे में खुदाई का कोई प्रश्न नहीं है। इस पर रोक लगाने का कोई औचित्य भी पैदा नहीं होता है। केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।